बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मेरी जुल्फ़ों पे जो हवा पड़ रही है, जैसे वो फिल्मों में गाने के मौके पे पंखा चला देते हैं तो जुल्फ़ें ऐसे बिखर रही होती हैं और हम सोच रहे होते हैं कि ये बाल कहाँ से ऐसे इतने लंबे लंबे कर रहे हैं। तो इनफैक्ट जब करीब कैमरा वो लगा हो, पंखा लगा हो या अब एसी की हवा चले तो मूव तो कर रही है, लेकिन जब वो आती है तो फिर जुल्फ़ें आगे पीछे होती हैं। तो फोकस इन पे नहीं करना, बात पे करना। ओके ना। उस्मान गनी साहब का आज हमने चुना है। वो कहते हैं कि अख्तर अब्बास साहब, अगर बीवी शौहर की फैमिली में एडजस्ट ना कर पाए तो शौहर किसका साथ दे, बीवी का या माँ का, घर वालों का? आपकी क्या राय है? बेटा मेरी राय तो बिल्कुल सीधी सी है। हमारी क्रिकेट टीम है, जब भी नया कोई खिलाड़ी उसमें शामिल होता है और बैरूनी विजिट पे जाता है तो वो सहमा हुआ होता है, डरा हुआ, अपने मुस्तकबिल से भी बिल्कुल बेखबर और लोगों के रवैये से भी बेखबर। तो आप सोचिए कि क्या वो किसी को फूल बनाएगा या किसी के आगे टरंगेगा या किसी को आगे से जवाब देगा या कोई ऐसी हरकत करेगा कि जो उसकी पोजीशन ख़राब करे। नई बीवी का मामला भी नए खिलाड़ी जैसा होता है। फूल बनाने वाला, उसको अहमक बना के उसका मजाक उड़ाने वाला, उसको गलत खबरें देने वाला, उस पर गुस्सा करने वाला, सम टाइम उसकी चीज़ें छुपाने वाला रवैया पुराने खिलाड़ियों का होता है। और ये जो टीम का मैनेजर है, ये असल में उसका काम होता है कि वो चीज़ों को संभाले, लोगों को ताल्लुक़ को बैलेंस रखे। और अगर कोई बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है या तेज़ बनने की कोशिश कर रहा है, समटाइम क्लास में भी होता है ना कि लड़के एक दूसरे को कागज़ मार रहे होते हैं, चीज़ें मार रहे होते हैं, जो टीचर मुड़ के देखता है तो सब ऐसे बैठ जाते हैं। तो ऐसे में टीचर को अकल होनी चाहिए कि ये देखे कि कौन ज़्यादा सीधा बैठा हुआ है और पोज कर रहा है। मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, 10 साल मुझे ये मौका मिला अल्लाह ने पढ़ाने का। मैं स्कूलों के बच्चों में कभी पढ़ाने का नहीं था, लेकिन यूनिवर्सिटी में आमतौर पर चूँकि लेक्चर भी 3 घंटे का होता है और मेच्योर बच्चे होते हैं, तो मैं उनके लिए बहुत खुसूसी तैयारी करता था। अच्छा, अब बहुत से लड़के ऐसे होते हैं जो डाइवर्ट करते हैं, वो आपको मौजू से हटाने की कोशिश कर। आपका कमाल होता है कि आपने कैसे उस बॉल को ऐसे पीछे को छोड़ना, जाने देना और अपने काम पे फोकस रखना है। तो जब भी आप कहीं किसी भी मनसब पे हो तो रब ने आपके अंदर इतनी कुव्वत फैसला, इतनी समझ और इतनी दानाई रखी होती है। बच्चों के बीच में कौन सही है, कौन बुरा है, कौन गलती कर रहा है, किसको कितना संभालना है, कितना तहफ़्फ़ुज़ देना है। जिसको नहीं देंगे वो बेचारा सारी उम्र के लिए एहसास कमतरी में। तो ऐसे में ये बीवी तो सिर्फ आपकी अम्मा की बीवी तो नहीं है, उसको तो रोब डालने के लिए एक ये इंस्ट्रूमेंट है, उसने डालना ही डालना। आपकी बहन के लिए भी ये रोब डालने वाली एक चीज़ है, तब तक जब तक उन्हें ये ना अंदाज़ा हो जाए कि हमारा बेटा उसकी हिफाजत के लिए मौजूद है और वो कच्चे कानों वाला नहीं है। जितने मर्द भी मैंने देखे जो कच्चे कानों वाले होते हैं, वो आम तौर पे अपने घरों को, रिश्तों को ख़राब कर बैठते हैं। अगर आप सब जितने मर्द इस वक्त बात सुन रहे हैं, ये बात समझ लें कि औरतों में जो आपकी घर की बड़ी औरतें हैं, जो उनकी प्रायोरिटी है, उन्हें रोब भी चाहिए होता है उस नई लड़की पे। अपनी जो पोजीशन का तकब्बुर है वो भी उनके अंदर होता है। अपने बेटे की खूबसूरती या मजबूती या मर्द होने का जो जोम है, मर्द को नहीं होता, उन औरतों को होता है। इसी तौर पे वो अपने आप को कई दर्जे बरतर समझ के फिर इन बच्चियों के साथ बदतमीज़ी भी करती हैं, अपनी पोजीशन का नाजायज़ इस्तेमाल भी करती हैं। और सच्ची बात आपको बताऊं, अल्लाह से अगर डरने वाली बच्चियां हों तो ये हरकत ना करें। जब आप अल्लाह से नहीं डरते तो फिर आप दूसरे का हक भी मारते हैं, उस पर झूठे इल्ज़ामात भी लगाते हैं, उसकी तौहीन भी करते हैं। और ऐसे में अब आपने पूछा कि उनका मैं क्या करूं, किसके साथ जाऊं, किसके साथ ना जाऊं। अच्छी बीवियां चुप रहती हैं, सह जाती हैं। माँ बाप अगर कभी शिकायत करें तो चुप करके सुने और बेवकूफ़ शौहरों की तरह कमरे में दाखिल होते ही
लल्ला करके पढ़ ना जाए उस बीवी को कि मेरी माँ ने ये कह दिया, मेरे बाप ने ये कह दिया। आपकी माँ और बाप का जो नुक्ता निगाह होता है 80% तक गलत होता है। वो अपने एंगल से अगले बंदे को झुका के पाँव में बिठा के, औरतों को मर्ज है, पुरानी बूढ़ी औरतों को, अल्लाह करे ये नई औरतें जितनी माएँ बने, सासें बने, इनके अंदर ये आदतें बद ना हो, दूसरों की बेटी को पाँव में बिठा के झुका के माफिया मंगवाना बगैर किसी बात पे, जगह जगह बार बार। कम पढ़ी लिखी बच्चियाँ ये कर लेती हैं, ज़्यादा पढ़ी लिखी बच्चियाँ ये नहीं करती और आम तौर पे घर छोड़ के आ जाती हैं। सो उस मौके पे अकेले कमरे में जब आप हों अपनी बीवी के साथ तो पूरा 110% उसको सपोर्ट करें, वहाँ उसकी बात को सुने और उसे कहें कि बाहर का मामला मुझ पे छोड़ दे, बाहर मैं देख लूँगा, तुमने बाहर किसी के साथ तू तकार नहीं करना। तो होपफुली चीज़ें बेटा शुरू में कुछ दिन घर वाले नई पार्टी बनाते, फिर वो पार्टीबाजी करते हैं, हर घर में करते हैं। उसके कपड़ों पे भी होगी, उसके मेकअप पे भी होगी, उसके आपके बाहर जाने पे भी होगी, उसकी खूबसूरती पे भी होगी, उसके घर वाले आएंगे उस पर भी होगी। यानी वो जिसे कहते हैं उर्दू में बेदस्तो पा करके मारना और हराना, इस पे आमतौर पे ये बड़ी बूढ़ियाँ अपनी बेटियों की मदद से करती हैं। तो ये जो मासूम गई है ये किस पे करे आसरा, अल्लाह के बाद दुनिया में उसका मर्द ही होता है जिसको ये करना चाहिए। और वो भी अगर कम अकली की वजह से उन्हीं का भोंपू बन जाए। अच्छा, बाद घरों में मैंने देखा है कि औरतें जानबूझ के उसका बाइकआउट कर देती हैं, मुंह नहीं लगाती, सारा दिन वो चुप फिरती रहे, उसे काम भी नहीं बताती। तो ये भी अपने जो मर्द साहब हैं उनको देखना चाहिए। ऐसे में वो लड़की क्या करे, मेरा मशवरा तो ये है कि अगर घर वाले मुंह नहीं लगा रहे तो अपने कमरे में रहे, कोई पढ़े कोई लिखे इबादत करे, लेकिन वहीं पे फोकस करे, जब काम दे दें फिर कर ले। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम। जिंदगी किसी सड़क की तरह है, ना तो सड़क सीधी होती है हमेशा और ना ही उसमें से हम जंप्स आने बाज आते हैं। मामलात हों, रिश्ते हों, ताल्लुकात हों, एक्सपेक्टेशन हो, इतनी जगहों पे इंसान के दिल को धचका लगता है और दिल दुखी हो जाता है। पर हमारे आसपास दुखों को चुनने वाला कोई नहीं होता, हमें हौसला देने वाला भी कोई नहीं होता, कोई रास्ता दिखाने वाला भी कोई नहीं होता, और ये हर बंदे के बस में नहीं होता। जब वो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, मेंटोरिंग के लिए आते हैं, हम पूरा 1 घंटा आपको सुनते हैं, ये आधा घंटा भी हो सकता है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जहाँ जहाँ सुबह 9 से रात 9 तक 1-1 घंटे के स्लॉट्स में लेता हूँ और उसमें सिर्फ आपकी बातें सुनते नहीं है, आपको बेहतरीन हल बताते हैं। ये काउंसलिंग पेड होती है और सबसे मज़े की बात यह है कि आप ही के मुतालबे पे, आप ही की ख्वाहिश पे और आप ही की मर्जी पे हम छुट्टियों के दिन भी काउंसलिंग के लिए ऑन रखते हैं। 0300-946-8746, 0332-746-8746, पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर, ज़रूर रब्ता कीजिएगा ताकि आपके दुखों को हम मोहब्बत की चिमटी से ऐसे करके उठा सकें और आपको रास्ता बता सकें, ताकि आपकी ज़िंदगी का सफ़र आसान, सहल, खुशगवार और बहुत अच्छा हो।